और भाई और कोई सा भी कीटनाशक डालने की ज़रूरत नहीं है, ना ही फफूंदीनाशक इसके साथ, और ना ही कोई उर्वरक डालने की ज़रूरत है इसमें, जैसे कि कोई NPK डालते हैं, कुछ भी डालते हैं, कुछ नहीं डालने की ज़रूरत है। आपको निखालिस इसी का स्प्रे करना दवाई का। और मेरे कहने से एक बार लगा के देख लो आप, खेत में रिजल्ट अपने आप मिल जाएगा आपको, कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही ज़बरदस्त दवाई है। और अब की बार सभी खेत में इसी का उपयोग कर रहे हैं भाई। महंगी ज़रूर है, पर भाई एक बार लगा लो महंगी चीज़ को, बार बार किसान को जो है परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ती। किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे गन्ना किसान यूट्यूब चैनल पे। तो किसान भाइयों, अगर आप चैनल पे नए हो तो भाई आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो भाइयों आज हम गन्ने पे आए हैं अपने खेत पे। किसान भाइयों आज गन्ने में स्प्रे करेंगे। ये गन्ना पेड्डी है भाई, ये 38 है इधर। और किसान भाइयों ये लखनऊ की न्यू वैरायटी है, जो कि हमने किसानों को अब की बार कुछ किसानों को बीज उपलब्ध भी करवाया था। लखनऊ की जो न्यू वैरायटी थी है गन्ने की हमारे पास। तो किसान भाइयों गन्ना बहुत ही ज़बरदस्त है ये। इसकी ख़ास बात यह है कि फुटाव और भाई इसका जो रिकॉर्ड है कम लागत में बहुत ज़्यादा है। तो भाइयों अब तक इसमें कीटनाशक नहीं लगाया था, तो अब इसमें एक कीटनाशक लगाएंगे, स्प्रे करेंगे उसका। तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा कि स्प्रे क्या करेंगे आज। तो किसान भाइयों इसका अगर बात की जाए इसकी फुटाव की, तो भाइयों मैं आपको इसका फुटाव दिखा दूं। इसमें कुछ संदेह वाली बात नहीं, कहने वाली बात नहीं। तो किसान भाइयों ये एक ही मुरड है गन्ने का, जिसमें इतना ज़बरदस्त फुटाव है। देखिए कि फुटाव की समस्या नहीं है इस गन्ने में। जो लखनऊ की है न्यू वैरायटी है, इसमें फुटाव की समस्या नहीं। तो करीबन भाइयों इसमें जो है 25 से 30 गन्ने हैं। अगर आप गिनोगे तो मुझे टाइम लग जाएगा थोड़ा गिनने में, क्योंकि मुझे स्प्रे करना अब जा। तो किसान भाइयों पूरा गन्ने में देख लो आप किस तरह से फुटा हो रहा है। इस गन्ने की खास बात यही है। और भाई आज इसमें जो है हम इसमें भी, और भाई उधर 38 है उसमें भी स्प्रे करेंगे आज कीटनाशक का, वो भी दवा लेकर आए हैं। और भाई जो दवा का स्प्रे हम करेंगे ख़ास बात उसी के ऊपर रहेगी आज, वो भी मैं आपको दिखा दूं। हमने जो हमारा दूसरा गन्ना खड़ा है, गन्ना पेड्डी मुंडा जिसे बोलते हैं, तो उसमें हमने पहले स्प्रे कर दिया था। उसका दवाई का नाम है भाई MP लोगो, जो कि इतनी खास दवाई है कि उससे ऊपर हमने तो कोई आज तक दवा नहीं देखी। इतना ज़बरदस्त रिजल्ट है। देखिए गन्ना इभाल ऐसा हो रहा कि बंधाई मांग रहा बिल्कुल, पर भाइयों अभी टाइम नहीं आया बंधाई का। ये देखिए, और रंग भी काला हो रहा बिल्कुल ज़बरदस्त। देख लो आपके सामने ही है किसान भाइयों। और भाई इसमें अगर हमने कीटनाशक लगाया तो भाई MP लोगो लगाया, कोई भी 1% आपको गन्ने में बीमारी नहीं मिलने की। ये देखिए आप कितनी गन्ने में चमक है, नीचे से ऊपर तक कोई बीमारी गन्ने में आपको नहीं मिलेगी। अंदर भी जाके दिखा दूँ आपको थोड़ा सा, ये देखिए। और भाई गन्ना इतना ज़्यादा भीच रहा, मतलब कि इतना इसके अंदर फुटाव। और 38 है भाई, ख़ास बात यह है कि 38 है। ये देखिए भाई इभाल मैं बिल्कुल इसमें दिख नहीं रहा, 6-7 फुट की, 7 से भी ऊपर जा रहा। ये देखिए पूरा कैमरा ऊपर कर दिया मैंने। तो किसान भाइयों MP लोगो दवा के बारे में भी आपको ख़ास बात बता दूं कि ये जो ख़ास दवाई है भाई, इसमें एक तो पैदावारी ज़बरदस्त दिखाती है अपनी, एक गन्ने में चमक कर देती है बिल्कुल हरियाट। ऐसी अभी तक कोई दवाई नहीं है जो कीटनाशक डालकर भाई वो बीमारी को तो रोक सकें, पर गन्ने में हरियाट सी पैदा नहीं करती। और इसने ऐसी हरियाट पैदा कर दी गन्ने में कि जैसे कि आपने एक डाई का गट्टा लगा दिया हो, इतनी ज़बरदस्त। ये देखिए। तो आपको मुझे ये दिखाना था कि भाई गन्ना पेड्डी में जो हमने स्प्रे किया था पहले, ये हमने जो है करीबन भाई 15 दिन पहले स्प्रे किया था। और भाई 15 दिन का रिज़ल्ट देखिए आप। और आज दूसरे खेत में स्प्रे करेंगे, आज दूसरे खेत में स्प्रे करेंगे उसमें, जिसमें लखनऊ की न्यू वैरायटी खड़ी थी हमारे पास गन्ने की। तो अब चलते हैं उधर ही और दवाई के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त करते हैं। तो भाइयों अब वापस चल रहे हैं अपनी स्प्रे की टंकी की ओर। और भाई दवाई के उसके बारे में भी आपको जानकारी बताऊंगा कि कितना प्राइस है उसका और क्या ख़ास बात है उसके अंदर।
तो भाई गन्ना देख लीजिए आप, ये बाल तो ठीक है, कुछ 1% बीमारी के चांस लग रहे थे गन्ने में। अगर बीमारी को देखते हुए अगर किसान पहले ही थोड़ा स्प्रे लगा दे या कीटनाशक लगा दे तो फिर फसल में जो है कीड़ों से लड़ने की जो है फसल में ताकत बढ़ जाती है, उसको जो है एक ऊर्जा प्रदान हो जाती है। तो भाइयों अगर मैं आपको बताऊं कि एम्पिलो को जो दवाई आती है ये सिजेंटा कंपनी वालों की है, और इसकी ख़ास बात जो है वो ख़ास बात यह है कि भाई कि इसमें आपको जो है कोई भी कीटनाशक लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो आ गए हैं भाई टंकी के पास, ये है भाई, देखियो आप क्या शानदार पैकिंग है। और भाई जैसे कि इसकी पैकिंग है तो ऐसे ही इसके काम भी है। रेट देख लीजिए आप, 2459 इस पर रेट है। और ये मैं बता दूँ आपको कितने की आई थी, तो भाई 200 ml है इसके अंदर। ये भाई 5 बीघे की है। किसी भी किसान भाइयों को ये संदेह नहीं होना चाहिए कि भाई कितने की नहीं, तो मैं वो भी स्पष्ट कर दूँ कि 5 बीघे की दवाई है। एक बार मेरे कहने से लगा के देख लीजिए आप ज़रूर, और जब आप इसे लगा के देख लेंगे खेत में तो आपको इसका ऑटोमेटिकली रिजल्ट पता चल जाएगा 15 दिन में। कीटनाशक है भाई, और इसमें ख़ास बात यह है कि 2 कीटनाशक के साल्ट हैं, एक लैम्डा का है और एक इसका अपना ही। तो किसान भाइयों 2 साल्ट है इसमें कीटनाशक के। एम्पिलो की दवा है भाई ज़बरदस्त। और भाई इसकी घोलने की विधि और इसकी डालने की, स्प्रे करने की सारी कुछ मैं आपको इसमें वीडियो में बताऊंगा। किसान भाइयों अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और भाई जो भी आने वाली वीडियो हैं आपको मिलती रहेंगी। और भाई अगर इसकी बात की जाए घोलने की, किस तरह से डालना चाहिए, तो जितनी भी आपको गन्ने में 5 बीघे में अपनी टंकी लगानी है स्प्रे की, जितने भी करने हैं आपको, जितने भी टंकी बनानी है, जितनी भी आप मार सको, आपको 10 मारनी, 12 मारनी या 15 मारनी, तो उस हिसाब से जो है आपको एक डब्बे में, खाली डब्बे में पानी डाल लेना है। तो भाइयों इसकी जो मिलाने की मात्रा है, किस तरह से आपको मिलानी चाहिए ये, जिससे ये अच्छी तरह से अपना कार्य करें। ऐसे नहीं कि भाई ml तो है और ml आपने उठाया और जो है टंकी में जो है डाल दिया डायरेक्ट, ऐसे नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। 12 टंकी का स्प्रे करूँगा खेत में। अब इस दवा को जो है पूरी को मैं इसमें पानी में डाल दूँगा यहाँ से, जिससे अच्छी तरह से इसका घोल बन जाए। तो किसान भाइयों ये दवा डाल रहा हूँ मैं, ये देखिए आप। और भाई और कोई सा भी कीटनाशक डालने की ज़रूरत नहीं है, ना ही फफूंदीनाशक इसके साथ, और ना ही कोई उर्वरक डालने की ज़रूरत है इसमें, जैसे कि कोई NPK डालता है, कुछ भी डालता है, कुछ नहीं डालने की ज़रूरत है। आपको निखाली से इसी का स्प्रे करना दवाई का। और मेरे कहने से एक बार लगा के देख लो आप, खेत में रिजल्ट अपने आप मिल जाएगा आपको, कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही ज़बरदस्त दवाई है, और अब की बार सभी खेत में इसी का उपयोग कर रहे हैं भाई। महंगी ज़रूर है, पर भाई एक बार लगा लो महंगी चीज़ को, बार बार किसान को जो है परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ती। किसान भाइयों अब जो टंकी में पानी डाल लिया और दवा भी डाल दी, और अब जो किसान भाइयों हम जो है स्प्रे करेंगे। और भाई ख़ास बात यह है कि और बहुत ही सावधानी पूर्वक आप स्प्रे करें, क्योंकि भाई अगर सावधानी नहीं बरतने तो नुकसान भी दे देती हैं दवाइयाँ। वैसे तो बहुत ही पेटेंट दवाइयाँ हैं, इस पर लिख रखा है कि भाई किसी की कोई इस पर दवाई से जो है हानि नहीं हुई, अभी किसी किसान की कोई नुकसान नहीं हुआ, फिर भी ध्यानपूर्वक स्प्रे करना चाहिए। तो भाई इस दवा की जो खास बात है तो मैं आपको बता दूं, इसका रिजल्ट है भाई 3 महीने का। इतना ज़बरदस्त रिजल्ट नहीं आपको मिलने का देखने को, 3 महीने का रिजल्ट है भाई इसका, 60 दिनों का। ज़बरदस्त इसकी जो दवाई की जो भाई काबिलियत देखी गई किसान ने, तो ज़बरदस्त मिली भाई। और भाई ये बाज़ार में जो है 2-3 साल से आई हुई है। और भाई आप भी इसका जो है ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें अपने खेत में। अब जब मैं इसमें बोरू जो गन्ना है इसमें भी स्प्रे करूँगा, इसका 5 बीघे की दवाई है ना, तो भाई 5 बीघे की दवाई है तो इसमें भी बोरू में भी गन्ने में इसका स्प्रे करूँगा। लैनोलैन आप बोरू गन्ने में करें, और भाई चाहे गन्ना पेड्डी मुंडे में करें, इसमें दोनों में ज़बरदस्त रिजल्ट रहेगा इसका दवाई का। और भाई इसका पहले हमने खरपतवार के लिए इसके में जो है दवा लगा दी सैम्परा, उसका भी जो है पूरा रिजल्ट ज़बरदस्त मिल रहा। तो इसलिए जो है भाई ये इतनी ज़बरदस्त एम्पिलो का दवाई है, एक बार स्प्रे कर ले आप भी। और भाई फिर कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको कैसी लगी।
और भाई कमेंट करके वीडियो में बता दिया करो। आपके लिए वीडियो इसलिए बनाते हैं किसान भाइयों कि आपको जानकारी अच्छे से अच्छी मिले, यही मकसद होता है हमारा जो है वीडियो बनाने का। तो आज भाई इसका स्प्रे करेंगे, मास्क लगा कर स्प्रे करेंगे, हाथों में दस्ताने पहनेंगे, जिससे जो है कोई भी दवा हमारे मुँह पर ना आवे। तो किसान भाइयों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।